बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर्स किचन में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर रहमतें दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। तो अब हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे खाने को पसंद करते हैं, तो आप फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरी एंड तक देखनी है आपने। तो अब हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो सी रेसिपी शेयर करूँगी वो है हरी चटनी, जो हरे पुदीने, हरे धनिए से और सब्ज़ मिर्चों से तैयार की जाएगी। तो इसके लिए पुदीना लिया है मैंने हाफ़ गट्ठी, जिसके मैंने पत्ते अलग अलग कर लिए हैं। धनिया, जितना पुदीना लिया है उतना ही मैंने धनिया लिया है। धनिया के मैंने पत्ते नहीं, पूरा ही धनिया का जो टहनी होती है वो पूरी ही ली है, जिसको सिर्फ ऊपर से हल्का सा काट लिया इसके किनारे, और उसको मैंने बड़ी कटिंग कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 अदद ली हैं, जिसको मैंने कटिंग कर लिए हैं, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। नमक लिया है हाफ़ चम्मच, पानी लिया है हाफ़ कप। नमक इसमें हाफ़ चम्मच ही जाएगा, हम फ़ौरन ही शामिल करेंगे। कुछ लोग उस वक़्त नहीं डालते कि बाद में डालेंगे, लेकिन उससे ये होता है कि चटनी काली पड़ जाती है। चटनी की फ्रेशनेस बरकरार रखने के लिए, उसको ताज़ा रखने के लिए हमें नमक साथ में ही डालना चाहिए। तो हम इसमें साथ में ही शामिल करेंगे और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। तो अब हम इसको बनाने का काम शुरू करते हैं। हम अपनी डिब्बी में जिसमें हरे मसाले पीसे जाते हैं वो इस्तेमाल करेंगे, जग इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें जूस बनता है। इसमें मैंने हाफ़ कप पानी डाला और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट इस तरह चला देना है, ताकि मिर्च हमारी अच्छे से पीसी जाए सारी। तो ये हमारी पीसी गई है। इस टाइम पे आके इसको मैं खोल लूँगी। आपने इसको बहुत एहतियात से खोलना है और सांस थोड़ा सा आपने रोक लेना है। सांस एकदम से लें तो ये गले में मिर्चें चली जाती हैं। अब ये शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीना, सब्ज़ धनिया और नमक शामिल कर देंगे। पानी इसमें हाफ़ कप ही रहेगा, थोड़ा ही सा टाइम इसको लगेगा, लेकिन ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपने इसको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट इसको इस तरह हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा ग्राइंड हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। ये हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अपनी प्याली में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम ये रेडी है। इसको हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दही के साथ भी डाल के रायता इसका बना सकते हैं, जिसको पुदीना रायता कहा जाता है। तो वो भी आपके सामने दिखा देती हूँ जी। ये इस तरह हम दोनों चटनियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसको अगर फ्रीज़र में सेव करना है तो टाइट बंद जो जार होता है, टिफ़न होते हैं जो, उसमें डाल के आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। इसको फ्रिज में नहीं रखना। अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये काली पड़ जाएगी, इसका जायका ख़राब हो जाएगा, इसकी स्मेल बहुत बुरी हो जाएगी। इसकी ताज़गी बरकरार रहेगी अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर करे और उन पर अपना खास रहम और करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।